प्रगति ऑनलाइन स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो मैथ का बूस्टर बैच चल रहा था उसमें हमने सेकंड चैप्टर बहुपद कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके जो एग्जाम्पल यानी उदाहरण बचे हुए हैं जो बुक के हैं वो सारे एग्जाम्पल देखेंगे। आज पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक हमने अच्छी तरीके से आपको करवाया है। अब आज हम एग्जाम्पल देखते हैं। उसका जो पहला एग्जाम्पल है बुक का वो देखो, बहुपद दिया गया है और उसका एक ग्राफ दिया गया है। बहुपद है px बराबर y, उसका एक ग्राफ दिया हुआ है। तो हमने जो 2.1 की जो प्रश्नावली हमारी थी उसमें हमने पढ़ा था कि बहुपद का ग्राफ दिया होने पर बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछी है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि कोई भी बहुपद का ग्राफ दिया हो और उसके शून्यकों की संख्या पूछे तो उसके लिए सिर्फ हमें एक चीज याद रखनी है, और वो क्या रखनी है कि जो ग्राफ है ना उसकी जो लाइन है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। हमें सिर्फ देखना है कि जो लाइन है, रेखा है, वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन है। जो पहला उदाहरण है इसमें 6 दिए गए हैं, 3 देखो। सबसे पहले हमें निकालना है शून्यकों की संख्या। तो उसके लिए हम निकालेंगे कि जो लाइन है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो देखो ये लाइन है, यहाँ से शुरू है, एक तो यहाँ काट रही है, तो ये तो वाई अक्ष है, एक यहाँ काट रही है, ये है एक्स अक्ष। तो हमें सिर्फ एक्स अक्ष देखना है। तो यहाँ लिख देंगे ग्राफ एक्स अक्ष को, यहाँ लिख देंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1। तो इसका आंसर होगा 1। देखो फिर बता रहा हूं मैं, एक ग्राफ दिया जाए आपको और ग्राफ के शून्यकों की संख्या पूछे तो उसके लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लाइन है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। ये एक्स अक्ष होता है। यहाँ देखो ये लाइन है, एक तो यहाँ काट रही है वाई अक्ष पे, ये नहीं लेना, ये काट रही है कि यहाँ, ये है कौन सा है एक्स अक्ष। तो कितने बिंदुओं पर काट रही है 1। तो इसका आंसर होगा 1। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो ये लाइन है, यहाँ से शुरू है, यहाँ काट रही है, ये कौन सा एक्स है एक्स अक्ष। तो एक तो यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है वाई, तो ये तो वाई अक्ष है, और एक यहाँ काट रही है एक्स। तो बोलो कितने हैं एक्स, एक्स अक्ष पे कितने बिंदुओं पर काट रही है 2 बिंदुओं पर। तो नंबर 2 है, ये तो है इस पहले वाला का। ठीक है, हल मैं लिख देता हूँ। अब बात करते हैं नंबर 2, इसी में लिख देते हैं ग्राफ एक्स अक्ष को, या नंबर 2 लिख लेना, ये चूंकि है ये नंबर 2। देखो नंबर 2, ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। ये होगा इसका सेकंड। देखो सबसे पहले एक्स अक्ष देखना था, एक्स अक्ष है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा 2। अब बात करते हैं नंबर 3 की। अब देखो ये जो लाइन है यहाँ से शुरू है, एक तो यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, और एक यहाँ काट रही है, 4 बिंदुओं पर काट रही है। लेकिन ये जो बिंदु है ना, ये वाला, ये वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष का हमें नहीं लेना, तो हमें कौन से लेने हैं एक्स अक्ष। तो देखो 1 2 3, तो कितने बिंदुओं पर काट रही है 3। तो यहाँ लिख देंगे ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। इसका आंसर हो गया 3। तो इसमें 6 क्वेश्चन है। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट में हमने 3 क्वेश्चन देख लिए इसके। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो 4 में कैसा ग्राफ दिया हुआ है। नंबर 4 है ये ग्राफ दिया हुआ है, ये मूल बिंदु है, और नंबर 5 का भी मैं लिख देता हूं। एक्स है, एक्स डैश है, वाई, और ये वाई डैश है। ये इस प्रकार से दिया हुआ है।
और नंबर 6 ये है x है, x डैश है, y है और ये y डैश है। ये मूल बिंदु है, इसका दिया हुआ है ये दिया हुआ इसका। ये 3 क्वेश्चन और है, जो हमारा पहला एग्जाम्पल, उसमें 6 हैं, 3 हमने देख लिए। अब बात करते हैं नंबर 4 की। देखो नंबर 4, ये लाइन है पूरी। अब ये लाइन देखो, एक तो यहाँ काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ कर रही है। अब हमें देखना है एक्स अक्ष, तो ये तो है वाई अक्ष, तो ये तो हमें लेना नहीं। ये है एक्स अक्ष, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? एक। तो इसका उत्तर होगा ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। तो ये होगा नंबर 4 का। ठीक है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? एक, तो उसका आंसर होगा एक। ये है नंबर 4। ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 5 की। देखो नंबर 5 में यहां से शुरू है ये लाइन, यहां काट रही है, एक तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये तो वाई एक्स है, ये नहीं लेना। फिर यहां देखो, यहां काट नहीं रही है, यहां सिर्फ स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है वाली इस लाइन पे। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटे या स्पर्श करे, ग्राफ है जो एक्स अक्ष को या तो स्पर्श करे या फिर उसको काटे, तो ये स्पर्श कर रहा है, तो कितने बिंदुओं पर कर रहा है? एक। तो ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। तो 5 वाले का आंसर भी कितना होगा? एक। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। देखो नंबर 6, उसका ग्राफ है, यहां से शुरू है ये लाइन, एक तो यहाँ काट रही है, तो ये तो एक्स अक्ष है, तो एक। फिर यहाँ काट रही है वाई, तो ये वाई अक्ष नहीं लेना। फिर यहाँ है एक्स अक्ष, फिर यहाँ से फिर एक्स अक्ष और फिर एक्स अक्ष। देखो कितने हो गए? एक्स अक्ष पे 1 2 3 4, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? 4 बिंदुओं पर। 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल प्रश्नावली का पहला है वो कंप्लीट हो गया पूरा। इसमें 6 एग्जाम्पल दिए हुए थे और इन 6 एग्जाम्पल में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा। यहाँ से 2.1 है, उसमें भी एग्जाम्पल है पूरे, वो भी पूरे कितने बनेंगे? ऑब्जेक्टिव बनेंगे। और ये जो पहला एग्जाम्पल है वो भी ऑब्जेक्टिव ही बनेगा आपका। तो हमने पूरा एग्जाम्पल आपको पहले वाला समझा दिया है कि ग्राफ दिए होने पर शून्यकों की संख्या हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है उसकी। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद दिया गया है x² + 7x + 10। इसके पहले तो निकालने शून्य, और आगे कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने 2.2 में पढ़ा था कि कोई भी एक द्विघात बहुपद दिया गया हो तो उसके शून्यक निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे उसको शून्यक। देखो कैसे निकालेंगे। जो ये बीच वाली संख्या है 7, ये तो आनी चाहिए घटाने या जोड़ने पर। कोई भी दो नंबर ऐसे हमें मानने हैं कि उन दोनों नंबर को जोड़ें या फिर घटाएं तो 7 आने चाहिए। और गुणा करने पर देखो 10 है और यहाँ क्या है? 1, तो 10 को 1 से गुणा करो, कितने आएंगे? 10। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 7 आने चाहिए और उन दोनों नंबर को गुणा करने पर 10 आने चाहिए। तो हमें पता है 5 और 2 होते हैं। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आएंगे और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 10 आएंगे। अब यदि ये दो नंबर मानने में किसी को दिक्कत हो, भाई नहीं पता चले, तो वो कैसे मान सकता है? उसके लिए देखो मैं बता रहा हूं आपको। ये 10 है जो गुणा वाली संख्या, इसके फैक्टर करो, कितने से 2 से देंगे? 5 और ये 5, तो कितने आए? 2 नंबर, 5 और 2। अब यहाँ 3 नंबर आ जाए कई बार, तो इन 2 को गुणा करो या फिर इन 2 को गुणा करके देखो। 2 नंबर बना लो कोई भी, उनसे जो अपना सही होगा वही आंसर होगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही है, तो 5 और 2 हो जाएंगे। तो कौन कौन से 2 नंबर हैं? वो 5 और 2 नंबर हैं जिनको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कितने आएंगे? 7 आएंगे। और दोनों को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो देखो 7 किसके चाहिए? प्लस के, तो दोनों प्लस ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब 2 पहले भी लिख सकते हैं और ये बाद में भी लिख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये एक्स स्क्वायर है। अब देखो 4 पद हैं, यहाँ 2 और यहाँ 2। अब इन 2 में क्या कॉमन है बताओ? यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन है। यहाँ 2 है, या 2 नहीं है, तो सिर्फ x ही कॉमन है। यहाँ कितने x है? 2। एक बाहर चला गया, क्या बच गया? x। यहाँ x बाहर चला गया, कितना बच गए? 2 प्लस। यहाँ देखो 5 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ क्या कॉमन आएगा? 5। यहाँ क्या बच गया? x। 10 में 5 को भाग देंगे, कितना आएगा? 2, तो x प्लस 2। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। देखो दोनों सेम है, अलग है? सेम है ना दोनों। अब इनको कॉमन ले लो, x प्लस 2, यहाँ से क्या बचेगा? x प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 5, तो x प्लस 5। ठीक है। अब शून्य निकालने इसके, यहाँ लिख देंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए, तो शून्य के लिए क्या होगा? ये दोनों मान 0 के बराबर होंगे, तो यहाँ लिखो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। दोनों मान शून्य होने के लिए हमने पढ़ा है कि कोई भी बहुपद है उसके शून्य है, तो शून्य होने के लिए वो मान 0 के बराबर होगा, तो दोनों 0 के बराबर होंगे। देखो ये 5 है, तो बोलो x, या 2 इस साइड में आए क्या होगा? माइनस। ये 5 इस साइड में आए कि क्या होगा? माइनस। तो x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया -2 और एक -5, तो ये हो गए इसलिए शून्यक। बोलो क्या क्या है? एक तो -2 है और एक -5, 2 शून्यक आ गए। एक तो ये पूछा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद दिया गया है उसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक हमने निकाल लिए -2 और -5। ठीक है। अब पूछा है शून्यंकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच पूछिए, या लिख देंगे संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच वो देखो कैसे करेंगे। उसके लिए हमें कोई भी द्विघात बहुपद हो उसके शून्यंकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच यदि हमें करनी है, तो उसके लिए सिर्फ हमें 2 चीज निकालनी है। एक तो शून्यंकों का योग निकालना है, एक शून्यंकों का गुणनफल निकालना है। शून्यंकों का योग का हमें सूत्र पता है कि द्विघात बहुपद दिया गया है तो उसके शून्यंकों का योग होता है -b/a। एक होता है शून्यंकों का गुणनफल, उसका सूत्र होता है c/a। हम लिख देंगे सत्यता की जांच में शून्यंकों का गुणनफल, पहले निकालेंगे योग, शून्यंकों का योग। बोलो क्या सूत्र बताया था? -b/a, ये सूत्र होता है। अब शून्यंकों का योग, तो शून्यंक तो हमने निकाले हैं, वो लिखो यहाँ -2 प्लस योग करना है तो प्लस -5 बराबर माइनस का माइनस। अब देखो ए बी सी कौन से होते हैं? ये एक द्विघात बहुपद है, इसमें एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होगा वो तो ए होगा, तो ए कुछ भी नहीं है ना, तो 1 है, ए का मान 1 है। एक्स के जो गुणा में होगा वो बी होगा, तो कितने एक्स के गुणा में? 7, तो बी का मान होगा 7। बाकी जो बचा हुआ पद है वो सी होगा, तो सी कितना है? 10। हमें क्या चाहिए? बी, तो बी का मान कितना है? 7/ए। ए का मान है कितना है? 1। करो इन दोनों को, -2 और ये -5, तो कितने होंगे? -7। 7 में 1 का भाग देंगे 7। ये देखो दोनों -7 और -7 बराबर है, तो हमारा सही है, ये तो होगा योग। अब निकालो शून्यंकों का गुणनफल। ये शून्यंकों का गुणनफल, बोलो क्या सूत्र होता है शून्यंकों का गुणनफल का? शून्यंकों का गुणनफल होता है c/a। योग तो होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। देखो c कौन सा है? इतना है c 10। पहले यहाँ लिखो शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्य कौन से हैं? -2 गुणा करो -5। c का मान कितना है? 10/a। a का मान कितना है? 1, तो a का मान 1। 5 को 2 से गुणा करोगे 10, माइनस को माइनस से करोगे प्लस, 10 बराबर 10। ये देखो यहाँ -2 है, -2, 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 आएगा, लेकिन माइनस को यदि माइनस से गुणा करोगे तो प्लस आएगा, तो ये आएगा 10 + 2, 10 और 10 बराबर है, या 7 और माइनस के 7 बराबर हैं दोनों, तो ये हमारी सत्यता की जांच होगी। इसके लिए हमें 2 चीज करनी होती है, पहले तो उसके शून्यक निकालने होते हैं, जो एक द्विघात बहुपद दिया गया उसके शून्यक निकालने, वो निकालने गुणनफल विधि से। उसके बाद उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, उसके लिए 2 चीजें निकालनी होती है, एक तो शून्यंकों का योग और एक शून्यंकों का गुणनफल। ये हमारा एग्जाम्पल जो नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक द्विघात बहुपद है x²
-3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसके शून्यक निकालने, तो देखो हमें द्विघात बहुपद जो प्रश्न में दिए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रकार होता है कि द्विघात बहुपद दिया जाएगा, उसमें 3 पद होंगे, जैसे ये दे दिया, अभी दिया था, कुछ भी हो सकता है, जैसे x² - 3x + 10, इसमें 3 पद हैं, 1 2 3। तो इसको तो हमें हल करना है गुणनखंड विधि से। यदि 3 पद दिए जाएं तो उसे हल करना गुणनखंड विधि से, पहली बात। दूसरी बात कि 3 पद नहीं हो, सिर्फ 2 ही पद हो, जैसे इसमें देखो 2 ही पद है, जैसे ये दे दिया जाए 3x और 3x दे दिया जाए प्लस x², इसमें 2 ही पद है। तो इसको कैसे हल करोगे? 2 पद यदि दिए जाएं तो उसमें देखो कि कोई चीज कॉमन आ रही है क्या। सबसे पहले देखो कि उसमें कोई चीज कॉमन है क्या। देखो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ x है या भी x है, यहाँ 3 है या 3 नहीं है, तो क्या कॉमन है x, तो यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ क्या बचेगा x। अब ये दोनों 0 के बराबर होंगे, 0 है शून्य होने के लिए, तो x का मान 0 होगा और 3 + x का मान 0 होगा, तो x का मान -3 और 0 हो जाएगा। दूसरी बात, 3 पद दिए हुए तो कैसे हल करोगे? गुणनखंड विधि से। 2 पद हो तो उसमें कुछ कॉमन देखो, पहले कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेना है। अब यदि 2 ही पद हो और उसमें कुछ कॉमन नहीं हो, जैसे ये देखो यहाँ कुछ कॉमन है, तो यहाँ x है या 3 है, यदि यहाँ x और होता तो हम x कॉमन ले लेते, देखो ऐसे ले लेते, यहाँ 2x है या x है, तो x कॉमन आता, x - 3 और बराबर 0 लिख देते। बात आ रही है कुछ समझ में? अब देखो, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये लिखा है एग्जाम में, बुक में जो लिखा हुआ है नंबर 3, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि x² - 3। तो इसको कैसे हल करें? इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बन गए। एक तो 3 पद वाले, वो सीधे निकलेंगे गुणनखंड विधि से। 2 पद वाले जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आए तो उसके लिए क्या करना, आपको एक सूत्र होता है, मैं बता देता हूँ, स्क्वायर वाला, a² - b², उसका सूत्र होता है a + b और a - b। ये सूत्र आपको याद रखना है, a² - b² उसका सूत्र होता है a + b a - b। अब देखो इसमें अब आपका डाउट ये होगा कि सर एक का मान हम x माने तो x² तो ठीक है, लेकिन यहाँ b² है या तो 3 का स्क्वायर है ही नहीं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 और √3 लिख दूं मैं, तो 3 ही आएगा। जैसे कैसे आएगा, √√ का √√ गुणा करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा 9, तो 9 √√ का मान कितना होता है 3 ही होता है। यानी कोई एक नंबर है उसको यदि हमें रूट में लिखना हो तो उस नंबर को 2 बार लिख दो, रूट लगा दो, तो उसका वही मान आएगा। जैसे मेरे को लिखना है कि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 गुणा √5 लिख सकता हूँ, दोनों को गुणा करेंगे √25 आएगा, √25 का मान 5 ही होता है। कोई भी एक नंबर होगा उसको 2 नंबर सेम यदि रूट लगा देंगे तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ देखो हम इसको ये लिख सकते हैं, x² का तो x² है, माइनस 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, यानी इसको 2 बार गुणा करेंगे √3 और √3 तो 3 ही आएगा। अब देखो ये सूत्र बन गया ना, a² - b², ठीक है। तो बोलो इसको क्या मान होता है, एक बार तो इन दोनों को जोड़ो तो x + √3, एक ब्रैकेट में इनको घटाओ तो x - √3, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो जिनमें कुछ कॉमन आए, एक जिनमें कुछ कॉमन नहीं आए, और एक जो 3 पद वाले, ठीक, ये हो गया। अब इसके निकालने शून्यक, तो यहाँ लिख दो शून्यक के लिए, शून्यक के लिए बोलो, शून्यक के लिए दोनों मान क्या होंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ लिखो x + √3 बराबर 0 और x - √3 बराबर 0। यहाँ लिखो x बराबर √3 क्या हो जाएगा माइनस का, या √3 क्या हो जाएगा प्लस का, तो x के कितने मान आ गए 2, -√3 और √3, इसलिए शून्यक। x का जो मान होता है वही तो शून्यक होता है, तो लिख दो माइनस के √3 और √3, इसके 2 शून्यक आ गए। एक काम तो ये हो गया। अब पूछिए सत्यता की जांच, यहाँ लिख देंगे संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। बोलो जांच के लिए हमें कितनी चीजें निकालनी होती हैं, सिर्फ 2 चीजें निकालनी होती है, एक तो शून्यंकों का योग, तो यहाँ लिखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग,
तो बोलो शून्यंकों का योग क्या सूत्र है, -b/a। अब देखो यहाँ द्विघात समीकरण, जो द्विघात बहुपद होता है उसमें तीन चीजें होती है, एक तो होता है a, एक होता है b, एक होता है c। इस प्रकार का होता है द्विघात बहुपद, ax² + bx + c। x² के जो गुणन होता है वो a होता है, x के जो गुणन होता है वो b होता है और बाकी होता है c। तो यहाँ देखो x² के गुणन कुछ भी नहीं है तो वो क्या होता है, a होता है, तो a का मान कितना, 1। फिर x के जो गुणन होता है वो होता है b, लेकिन x तो है ही नहीं तो b का मान 0। ये जो बचा हुआ पद है वो c, तो c का मान -3। हमें क्या चाहिए, b चाहिए ना, तो पहले ही करो शून्यंकों का योग, करो -√3 + √3 बराबर माइनस का माइनस b है ही नहीं तो क्या होगा, 0/a कितना है, 1। ये देखो माइनस का, ये प्लस का, दोनों संख्याएं सेम है लेकिन साइन अलग अलग है तो वो दोनों कैंसिल। ये कितना बचेगा, 0। 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, ये क्या होगा, 0। दोनों इक्वल होंगे। देखो ये होता है, एक तो होता है 0/1 और एक होता है 1/0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0, 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी। ये दो चीज होते हैं, ये ध्यान रखना। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0, 0/1, 0/2, 0/5, 0/100 सबका मान 0। लेकिन 1/0 वो 0 नहीं होगा, वो होगा इन्फिनिटी यानी अनंत होगा उसका मान हम नहीं निकाल सकते तो वो अनंत होगा। ठीक है, तो ये हमारा है 0/1, तो ये होगा 0। दोनों इक्वल है। अब लिखो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो बोलो शून्यंकों का गुणनफल क्या सूत्र है, c/a। तो c का मान देखो, पहले इनको जोड़ो, गुणा करो दोनों को, तो माइनस का √3 और √3 बराबर c का मान कितना है, -3। a का मान कितना है, 1। ठीक है, या करो गुणा, माइनस का तो माइनस। अब देखो इन दोनों को कैसे गुणा करोगे, दो तरीके हैं, या तो अंडर रूट को अंडर रूट करोगे, अंडर रूट 3 को 3 से करोगे, नो अंडर रूट लिखो। या फिर आप ये ध्यान रखना कि अंडर रूट में दो नंबर, हम ये पहले देखा है कि √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आएगा, √8 हो और √8 हो तो भी 8 ही आएगा। यानी दो अंडर रूट में संख्याएं समान हो और उनको गुणा करना हो तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, ये √3 को 3 से करो कितना आएगा, 3 आएगा, और ये माइनस का माइनस, 3 से 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 3। तो ये देखो दोनों बराबर है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, शून्यंक, इस प्रश्नावली में 2.2 में आपका एग्जाम है शून्यंकों का, जो शून्यंक निकालने ना, शून्यंक ज्ञात कीजिए, तो वो पूछेगा। और आपको एक द्विघात बहुपद दिया जाएगा, वो 3 प्रकार से दिया जा सकता है। पहला तो दिया जाएगा कि आपको 3 पद होंगे तो उसके तो आपको गुणनखंड करने हैं, जो बीच की संख्या है और जो लास्ट की जो गुणा करने पर है उनके मतलब आपको फैक्टर करने, कोई भी 2 नंबर ऐसे मानने हैं। दूसरा आपको दिया जाएगा a² - b² वाला, उसमें आपको क्या करना है, पहले यदि उसमें कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लो, कॉमन नहीं हो तो फिर ये फॉर्मूला आपको लगाना है, a² - b² वाला। उसका सूत्र होता है a² - b² = a + b। एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ो, एक ब्रैकेट में दोनों को घटाओ और फिर उन दोनों के बराबर 0 रख के शून्यक निकालो। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारी जो 2 की प्रश्नावली है पूरी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें हमने बुक के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करवा दिए विद बेसिक, बिल्कुल डिटेल से आपको करवा दे। और ये लास्ट एग्जाम्पल है वो भी हमने बहुत अच्छी तरीके से करा दिया आपको। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का हमारा जो बहुपद है उसका। देखो नंबर 4, वो कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। एक द्विघात बहुपद निकालना है। हमने बताया था कि द्विघात बहुपद निकालना हो तो वो मानना पड़ेगा हमें, क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हल, माना एक द्विघात बहुपद। बोलो क्या मानोगे, हमने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद यदि आपको मानना पड़े प्रश्न में तो वो मानेंगे ax² + bx + c तथा इसके 2 शून्यक, इसके 2 शून्यक। बोलो क्या मानोगे, अल्फा व बीटा है। एक द्विघात बहुपद मान लिया हमने कि वो द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है।
ये हमने आपको बताया कि कोई भी प्रश्न हो उसमें द्विघात बहुपद आपको मानना पड़े तो वो मानोगे आप ax² + bx + c के रूप का, और दो शून्य का अल्फा और बीटा होंगे। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि शून्यंकों का योग, प्रश्न कह रहा है कि शून्यंकों का योग तो -3 है। अब देखो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो प्रश्न क्या कह रहा है, शून्यंकों का योग, तो बोलो शून्यंकों का योग, यहां लिख दो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, और ब्रैकेट में लिख दो अल्फा + बीटा। वो दिया गया है -3 है, शून्यंकों का योग है -3 और गुणनफल है 2, शून्यंकों का गुणनफल। ये दो चीज हमें दी गई हैं, गुणनफल अल्फा × बीटा वो है 2। सबसे पहले मैं कह रहा था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हमने द्विघात बहुपद मान लिया कि ax² + bx + c है और इसके दो शून्य का अल्फा और बीटा है। हमें प्रश्न में दे रखा है कि शून्यंकों का योग यानी अल्फा और बीटा दोनों को प्लस करेंगे तो -3 आएगा और उनका गुणनफल करेंगे तो 2 आएगा। अब ये जो चीज है ना अल्फा + बीटा, इसका मान -3 है। अब अल्फा + बीटा का जो मान -3 है, इसका मान हमें पता है क्या होता है, सूत्र क्या होता है शून्यंकों का योग का, -b/a बराबर -3 है, ये बराबर हो गया -3 और गुणनफल है अल्फा × बीटा बराबर 2। गुणनफल का सूत्र होता है c/a बराबर 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, इसके नीचे भी 1 लिख लो, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख लेना आप। अब करो इनकी तुलना, देखो यहाँ a है उसका मान कितना है, सामने 1 है, या a है उसके सामने कितना है 1 है, तो दोनों बराबर है ना, तो यहाँ लिख दो तुलना से। तुलना से बोलो a का मान कितना आया 1। अब बात करो b की, -b का मान कितना है -3, b और तो नहीं है ना, एक ही है, -b का मान है -3, तो यहाँ लिखो b बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा कितना होगा 3। c देखो एक ही ना c, तो c का मान कितना है 2, c के सामने है 2, तुलना से होगा a b c। अब लिख दो, इसलिए द्विघात बहुपद पूछा है हमें, तो द्विघात बहुपद बोलो क्या मानना है हमने द्विघात बहुपद, लिखो ax² + bx + c। देखो a का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखो 1 × x² प्लस b का मान कितना है 3, तो 3x प्लस c का मान कितना है 2, बोलो x² + 3x + 2, ये होगा एक द्विघात बहुपद। तो हमारी 2 की प्रश्नावली पूरी आपको कंप्लीट हमने करवा दी है, उसके एग्जाम्पल भी और जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करवा दिए। अब कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू।